प्रिय साथियों, जय हिंद। प्रिय साथियों, आज हम मिशन लाइफ की बात करने वाले हैं कि आखिर ये मिशन लाइफ है क्या, ये किस उद्देश्य से लाया गया है, इसका महत्व क्या है, ग्लोबल वार्मिंग को रोकने में इसकी क्या महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है और हम सभी लोग किस तरीके से ये मिशन लाइफ का अभिन्न हिस्सा बनकर हमारी वन एवं पर्यावरण को हम संरक्षण दे सकते हैं। तो साथियों, सबसे पहले मिशन लाइफ अर्थात लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, अर्थात हमको अपनी जीवन शैली पर्यावरण के अनुकूल बनाना। क्या है साथियों, आज की जो उपभोक्ता वादी जीवन शैली है उसकी वजह से आप देख रहे होंगे कि कई प्रकार की समस्याएं निर्मित हो गई है। तो इसके लिए हमको क्या करना है कि हमको इस प्रकार की जीवन शैली को अपनाना है कि जो पर्यावरण हितैषी हो, जिससे हमारा पर्यावरण संरक्षण हो सके। तो साथियों, आप देखिए जरा, और ये जो अवधारणा है ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो ग्लोबल वार्मिंग को लेकर जो संकल्पना चल रही है वो 26 में जो जलवायु परिवर्तन अर्थात पर्यावरण के संरक्षण के लिए जो ठोस कदम उठाए जाने की पहल की गई थी, उसी को ध्यान में रखते हुए हमारे भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा एक पहल की गई है 5 जून 2022 से विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में कि हम अपने जीवन में हमारे जीवन में, हमारे विचारों में, हमारी जो दैनिक जीवन शैली है उसमें इस तरीके का परिवर्तन लाएंगे, बदलाव लाएंगे, जिससे हमारा पर्यावरण संरक्षित रहे। साथियों, इसमें आप देखिए जरा, हम छोटी छोटी आदतों को अपनाकर अपने पर्यावरण को संरक्षित कर सकते हैं। कैसे साथियों, जरा एक चीज और जरा ध्यान दीजिए। जब हमको कभी सर्दी, खांसी, बीमारियां, कोई भी बीमारी हो जाती है, हम क्या करते हैं साथियों, उसका ट्रीटमेंट करवाते हैं। लेकिन हमारी जो पृथ्वी माँ है, हमारी जो प्रकृति है, जो हमारी प्रकृति है, उस प्रकृति के साथ भी कितना जो है अन्याय हो रहा। आप देखिए, हम कई प्रकार के केमिकल का जो है उपयोग कर रहे हैं, नदी नाले इनको प्रदूषित कर रहे हैं, पेड़ पौधों को काट रहे हैं। तो ये सब क्या है, तो कहीं ना कहीं इससे हमारी प्रकृति प्रदूषित हो रही है। तो साथियों, हमको उन संसाधनों का उपयोग करना है जो प्रकृति के अनुकूल है। आप जरा देखिए कैसे हम मिशन लाइफ का हिस्सा बन सकते हैं। ये मेरा नहीं, हम सभी का दायित्व है कि हमारी प्रकृति का, हमारे पर्यावरण का हम सभी लोग मिलकर इसका संरक्षण करें और साथ ही साथियों दूसरे को भी प्रेरित करें। उदाहरण के लिए साथियों, हम कैसे इसका हिस्सा बन सकते हैं। हम घर की साफ सफाई, आसपास की साफ सफाई पर ध्यान दें ताकि गंदगी ना फैले। ठीक है, गंदगी नहीं फैलेगी तो हम स्वस्थ रहेंगे। ठीक है, हम हॉस्पिटल नहीं जाएंगे, वहां पे सरकार का जो अनावश्यक खर्च है वो नहीं होगा। साथियों, हमारे यहाँ पेयजल, आप देखिए पेयजल कितना बड़ा संकट है। अनावश्यक रूप से आप देखिए हमारे यहाँ नल जो है, पानी जो है, हम सब्जियां वगैरह धुलते हैं, उसके बाद जो पानी बचता है उसका उपयोग हम पेड़ पौधों को सींचने में लगाएं। ठीक है, अनावश्यक हमारे नल बह रहे हैं, खुले टोटी खुली हुई है, उसको रोकें। ठीक है, हमारा रेन वाटर हार्वेस्टिंग को अपनाएं। ठीक है, इस तरीके से साथियों, हमारे घर में जो बिजली है, आप देखिए कभी कभी हमको जरूरत नहीं है, अनावश्यक हमारा फैन चल रहा है ना, लाइट जल रहे हैं। ठीक है, तो इन छोटी छोटी चीजों को, हमारी आदतों को क्या करना है, सुधारना है। साथियों, आसपास के वातावरण को भी क्या करना, हमको साफ रखना है।
साथ में ही हमारी दैनिक जो जीवन शैली है, 8 बजे सो के उठते हैं भाई, सुबह 6 बजे उठकर सोकर उठिए, ठीक है। जल्दी से घूमने जाइए, ठीक है। स्वच्छ जो वायु है उसका आनंद लीजिए। तो इस तरीके से आप देखिए साथियों, हम क्या काम करते हैं। आप देखिए छोटे छोटे चेक डैम बनाकर जो है हम वर्षा के जल को संचित कर सकते हैं। अपने जन्म दिवस के अवसर पर पेड़ पौधों को लगाकर जो है, अभी देखिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, ठीक है, प्रतिदिन जो है वृक्षारोपण कर रहे हैं। मिशन अंकुर के तहत अंकुर अभियान चल रहा है। तो साथियों, हम सभी लोगों को मिलकर हमारी प्रकृति को संरक्षित करना है। साथियों, अपने आदत में डाल लीजिए कि हम मार्केट जाएंगे तो अपना जो थैला है, बैग है, उसको साथ में लेकर जाएंगे, अर्थात हम पॉलीथीन का उपयोग नहीं करेंगे। शादी विवाह में आप देखिए साथियों, शादी विवाह में हम जो डिस्पोजल यूज करते हैं वो क्या प्लास्टिक के होते हैं। हमको पर्यावरण हितैषी डिस्पोजल का यूज करना है और कोशिश करना है कि कम से कम यूज करें। तो ऐसा हमको करना है। हमारा जो अवशिष्ट जल बचता है उसका उपयोग आप जो है सब्जी भाजी की सिंचाई में कीजिए। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, मिशन लाइफ का हिस्सा बन सकते हो और हमारी प्रकृति को बचाने के लिए, हमारी प्रकृति, हमारा पर्यावरण जो है इसके संरक्षण में अपना योगदान दे सकते हो। साथियों देखिए जरा, हमारा नीति निर्देशक तत्व भी ये कहता है, पहले तो मैं मौलिक अधिकार की बात करता हूं कि हमारा आर्टिकल 21 अर्थात जिसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात की गई है। इसलिए आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बना हुआ है कि भाई अगर पर्यावरण को कोई नुकसान पहुंचाता है, किसी तरीके से अनावश्यक जो है उत्खनन हो रहा है, प्राकृतिक संसाधनों का आवश्यकता से अधिक पेड़ काटे जा रहे हैं, तो हमारा सुप्रीम कोर्ट जो है एक्शन लेता है। आर्टिकल 48 आपने देखा होगा जिसमें हमारे वन्य जीव, पशुओं, नदी नाले इत्यादि को संरक्षण करने के लिए हमारी सरकार जो है क्या करेगी, महत्वपूर्ण कदम उठाएगी, अर्थात सरकार का भी ये दायित्व है। तो साथियों इसी तरीके से हमारा आर्टिकल 51 का जो कि मूल कर्तव्य है, तो हमारा क्या दायित्व नहीं है? क्या सारा दायित्व सरकार का ही है? हमारा भी दायित्व है कि हम हमारे वन्य जीव है, पर्यावरण है, हमारी जो प्रकृति है, हमारी जो नदी नाले हैं, इनको हम क्या करें, संरक्षित करें। यह हमारी भी, हम भारत के नागरिक हैं और नागरिक होने के नाते हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम प्रकृति का संरक्षण करें। तो साथियों आइए हम सभी जो है मिशन लाइफ का हिस्सा बनते हैं। साथियों हमारे वन विभाग अर्थात वन व्रत बैतूल स्तर पर हमारे श्रीमान मुख्य वन संरक्षक महोदय एवं सभी वन मंडलाधिकारी महोदय एवं स्टाफ द्वारा मिशन लाइफ को जो है बहुत ही उत्साहवर्धक रूप से जो है इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। ठीक है, हमारे सभी साथियों ने, वन विभाग के साथियों ने शपथ ग्रहण लिए जिसमें ये कहा गया कि भाई हम इस बात की शपथ लेते हैं कि मैं पर्यावरण के अनुकूल क्या करूंगा, जीवन शैली को अपनाऊंगा। मैं, मेरा परिवार और मेरे दोस्त, मेरे सभी साथियों को मैं पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली अपनाने के लिए, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट को अपनाने के लिए प्रेरित करूं। तो इस तरीके से साथियों आइए हम सभी लोग मिलकर जो है मिशन लाइफ का अभिन्न अंग बने, मिशन लाइफ को प्रोत्साहित करें और हमारी प्रकृति, हमारी पृथ्वी माँ, हमारे पर्यावरण, इन सबको संरक्षित करें। साथियों यही अवसर है कि हम अपने जन्म दिवस पर अब केक की बजाय एक पेड़ लगाएं। वेडिंग एनिवर्सरी की जगह हम फलदार वृक्ष को लगाएं। हमारे किसान भाई जो खेतों में पराली जलाते हैं
उस पराली का उपयोग वो किसके लिए करे? भूसा बनाए। उससे हमारे जो मवेशी जानवर है उनको भी जो है भोजन मिलेगा, और हमारा जो खेती से जो नुकसान होता है, जो पराली के जलाने से जो हमारा वातावरण प्रदूषित होता है, वो भी सुरक्षित है। हमारे किसान भाई भी मिशन लाइफ का हिस्सा बन सकते हैं। कैसे? साथियों, कम से कम उर्वरकों का प्रयोग करें, निंदाई गुड़ाई करवाएं, इससे हमारी ग्रीन खाद भी बनेगी। जैविक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। तो इस तरीके से हम सभी लोग मिशन लाइफ का हिस्सा बन सकते हैं। तो आइए साथियों, हम सभी पुनः एक बार संकल्प लेते हैं कि मिशन लाइफ का अभिन्न अंग बनकर मैं हमारी प्रकृति का, पर्यावरण का संरक्षण करूंगा। साथियों, ज्यादा से ज्यादा जो है वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।